हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके 12th की बायोलॉजी से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट द रोल ऑफ। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी चीज़ हमेशा ज़िंदा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी लाइफ जो है वो चलती रहती है। तो उसमें किस चीज़ को मतलब हाईलाइट किया गया है? तो ऑप्शन ए है एम्ब्रियोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता रहता है तो न्यू स्पीसीज़ बनती रहती हैं, और जो पहले वाले जो भी पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी लाइफ तो चल रही है ना, पर उसी रूप में चल रही है। लेकिन वो जो पहली वाली स्पीसीज़ है या फिर जो पहले पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई तो फिर बच्चे चल रहे हैं। इस तरह से जो लाइफ है वो कंटिन्यू है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of। तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट है नॉन लिविंग से किस बेसिस पे? ऑप्शन ए है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलप, मूवमेंट, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो लोग किसी भी वजह से मतलब एबल नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, या फिर वो मतलब उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये कह देंगे कि वो ज़िंदा नहीं है। और नेक्स्ट इसमें दिया है ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ग्रोथ एंड मूवमेंट जिनमें हो ही नहीं रहा, जैसे कि कोई पेशेंट है जो कोमा में है तो उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जैसे कि कोई पेशेंट है जो मतलब नहीं बढ़ा किसी भी वजह से, किसी भी दिक्कत से, जैसे कि वो छोटा ही रह गया तो उसमें ग्रोथ नहीं हुई, तो इसका मतलब वो ये थोड़ी ना है कि वो ज़िंदा नहीं है, ज़िंदा है पर वो ग्रोथ नहीं हुई। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। अब जैसे कोई ब्रेन डेड का पेशेंट है, वो ज़िंदा है लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा अपने इन्वायरमेंट से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये बोल देंगे कि वो ज़िंदा नहीं है। तो ये तीनों जो फैक्टर हैं ऊपर वाले, उनको हम इसलिए नहीं लेते हैं कोई बेसिस में कि वो ज़िंदा है या नहीं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस। ये हमारा एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, लेकिन जो लिविंग है वो रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगी। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sets does not contain defining characteristic of living organism? कौन से सेट है जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट कंटेन डिफाइनिंग फीचर, मतलब इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसी कौन सी ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करती है, उनका नोमेनक्लेचर करती है और उनको क्लासीफाई करती है? ऑप्शन ए है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टेक्सोनॉमी। इसमें क्या करते हैं, जो नई स्पीसीज़ है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नाम देंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे उसके फीचर्स के बेसिस पे। और जो मॉर्फोलॉजी है इसमें हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, और टेक्सोनॉमी में हम यही करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डी क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब तक हम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को तो उसका नाम कैसे देंगे और उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICBN इज। तो यहाँ पे आपसे ICBN का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वो शायद ICZN का आया था। तो इसमें ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिंग,
नेमिंग, बायोलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और यहीं पे अगर आपसे पूछते कि ICZN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो उसका होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है ये मेनली जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए होता है, और जो जूलॉजिकल होता है उसमें हम एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए है लिनियस, डार्विन, मेंडल और लैंडमार्क। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनियस। और इनका पूरा नाम क्या था? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बींग्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो लिविंग बींग का ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है एक सीक्वेंस वाइज? तो ऑप्शन ए है आपका सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। नेक्स्ट है एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल। और सी है आपका इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम। ये भी गलत है। एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल, इकोसिस्टम, कम्युनिटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस वाइज दिया गया है, जैसे कि बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? आपका एटम आएगा, फिर मॉलिक्यूल आएगा, देन सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा टैक्सोनॉमी। ये वही क्वेश्चन वापस आ गया, 1 मिनट, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। तो इसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो कि सही है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए। ऑप्शन ए है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट इट मे कॉज लेस कन्फ्यूजन। नेक्स्ट डी है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट इट बिकम्स ईजी टू प्रोनाउंस। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर में हम एक ऐसा नाम देते हैं जिस एक नाम से ही उसको हर जगह जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो इनमें पूछा गया है कि जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में नेम दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो कौन सी लैंग्वेज से दिए गए हैं? ऑप्शन ए है हिंदी, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा लैटिन, क्योंकि लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ से नाम दिए गए हैं ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज़। तो प्लांट्स को हम लैटिन नेम क्यों देते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका सिंपल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को सभी को लैटिन लैंग्वेज में ही नाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलपिंग ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बाय सी लिनियस यानी कि कैरोलस लिनियस द सेकेंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स। जो सेकेंड वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि कोई नाम है, मान लीजिए आम का नाम है मेंजिफेरा इंडिका, तो उसमें जो सेकेंड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इस ऑप्शन है स्पीसीज, जीनस, रेस, फैमिली। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज़ इनकरेक्ट। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि इनकरेक्ट है, तो वही हमें सर्च करना है। तो ऑप्शन ए है आपका
बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो ये तो सही है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स स्पीसीज, ये भी सही है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम when written are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Next है the specific epithet starts with a capital letter while the generic epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो हो गया वो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा है। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है यानी कि जो स्पीसीज़ वाला होता है वो स्मॉल लेटर में होता है और जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। तो यहाँ पे सही कैसे होगा मैंजीफेरा इंडिका, एक मिनट में आपको लिख के बताऊँ। मैंजीफेरा और इंडिका होगा स्मॉल में, इंडिका। तो ये हो गया आपका सही नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम। ऑप्शन ए है होमोसेपियंस, पैंथेरा टिग्रिस, पाइसम सटाइवम एंड मैंजीफेरा इंडिका। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पैंथेरा टिग्रिस, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट लेटर है आपका वो कैपिटल है और सेकेंड लेटर स्मॉल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है उसमें दोनों ही लेटर जो है वो आपको स्मॉल दिए गए हैं और ऑप्शन ए में दोनों ही कैपिटल दिए गए हैं। वैसे ही ऑप्शन डी में जो है वो दोनों ही कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स। ऑप्शन ए है दे आर बाइनोमियल, दे आर डिस्क्रिप्टिव, दे आर यूनिवर्सल एंड ऑल ऑफ द। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये बाइनोमियल भी होते हैं, बाइनोमियल होते हैं और डिस्क्रिप्टिव होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान इज as Ficus bengalensis L. Which of the following statement is correct regarding this? तो letter L signifies Latin language. The name should be written reverse with bengalensis preceding Ficus. Option D है letter L signifies the taxonomist Linnaeus. Option D bengalensis is a generic name. तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटर एल सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज। तो थर्ड नेम क्या है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में? ए स्पीसीज, सबजीनियस, सब स्पीसीज और इकोटाइप। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की बेसिक प्रोसेस क्या होती है? ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, बोथ ए एंड बी, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप इन प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू। तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के लिए मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए स्टडी जियोग्राफी, लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल, स्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट एन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी है स्टडी इवोल्यूशन। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है उसके लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक एंड ल्यूबोन हॉक। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस है, उन्होंने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलस लिनियस बिलोंग टू। तो कैरोलस लिनियस किससे बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन एंड हॉलैंड। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक आर कंट्रीब्यूटेड टू लीनियस। तो कौन सी बुक है जो लीनियस ने कंट्रीब्यूट की थी? तो ऑप्शन ए है सिस्टेमा नेचुरे, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टेमा नेचुरे है बुक। वो किसने लिखी थी? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। So next question है, the internationally recognized binomial nomenclature was developed by Linnaeus in his book। तो जो internationally recognized biological या फिर binomial nomenclature है वो Linnaeus ने अपनी किस बुक में लिखा था? ऑप्शन ए Philosophia Botanica, Historia Plantarum, Species Plantarum and none of these। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Species Plantarum। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Linnaeus described 5,900 species of plants in his book डैश बुक का नाम एंड 1,753 and 4,326 species of animals एंड इन हिज बुक, और यहाँ पे डैश फिर 1,758। ये आपका यहाँ पे वो दिया गया है, ये कोई स्पीसीज नहीं है, ये बस आपका वो है टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शंस है फिलोसफिया बोटेनिका, जेनरा प्लांटेरम, हिस्टोरिया नेचुरली स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरली स्पीसीज प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरली। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट हिज बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज वाज। कौन से जो नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने ये स्पीसीज वर्ड दिया था और इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका जनरलिस प्लांटेरम। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जॉन रे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे, क्योंकि फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं सीनेट के। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।